भाई पाइलोनीडल साइनस, ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है। पाइलोनीडल साइनस है क्या? स्किन और हेयर इसका ही एक रोग का प्रकार है। बाल चमड़ी के अंदर फंस जाते हैं तो वहां पे गठान जैसा हो जाता है। गठान जैसा हो गया और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद वो पकता है, उठता भी है और उसमें से पानी भी निकलता है। इस बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में पाइलोनीडल साइनस बोलते हैं। तो सर आमतौर पे ये किसे होता है? जिन लोगों की सिटिंग बहुत लॉन्ग होती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक उनको बैठे रहना पड़ता हो, और अगर उसमें भी अगर आपका वजन ज़्यादा हो, हेयर ग्रोथ वो जगह पे उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए ये बीमारी मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिनिटी क्योर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। फ्रेंड्स, आज हम ट्रिनिटी क्योर में एक ऐसे डिजीज की बात करने वाले हैं जो इंसान न किसी को कह सकता है न सह सकता है, और उसको ये बर्दाश्त करना पड़ता है अगर वो इसकी बिल्कुल दरकार ना करे। मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे डिजीज की जिसका नाम है पाइलोनीडल साइनस। अरे भाई, आपने ये नाम शायद सुना ना हो, लेकिन जब हम इस डिजीज के बारे में बात करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हम किस रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमें पाइलोनीडल साइनस के बारे में हमारे स्टूडियो में जानकारी देने के लिए उपस्थित है जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत। तो चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर अजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। भाई पाइलोनीडल साइनस, ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब हमारी पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि ये कई लोगों को होता है। तो आखिर ये पाइलोनीडल साइनस है क्या? जैसे हमारी बात अक्सर अभी चमड़ी के रोगों के ऊपर हो रही है, बिल्कुल, तो ये भी एक चमड़ी, स्किन और हेयर इसका ही एक रोग का प्रकार है। पाइलोनीडल साइनस यानी जब हम बैठते हैं तो हमारे जो बैठने की जो जगह है, बटन बोलो या पुट्ठा बोलो, वो जगह का जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों बटन की चमड़ी इकट्ठी होती है, वो जगह पे अक्सर ये तकलीफ होती है। होता क्या है कि वहाँ की चमड़ी जब एक दूसरे से घिसती है और अगर वहाँ पे हेयर की मात्रा ज्यादा हो, बाल की मात्रा ज्यादा हो, तो बाल चमड़ी के अंदर जाके फंस जाते हैं। जब बाल चमड़ी के अंदर फंस जाते हैं तो वहाँ पे गठान जैसा हो जाता है। गठान जैसा हो गया और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद वो पकता है, उठता भी है और उसमें से पानी भी निकलता है। इस बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में पाइलोनीडल साइनस बोलते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कमर से जो नीचे का थोड़ा पार्ट है, हाँ, वहाँ पे जो बटक्स जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहाँ पे ये हो सकता है। हाँ, जो हमारा टेल बोन है, सबसे जी बिल्कुल, कोने वाली, सबसे नीचे वाली हड्डी, ओके, वो जगह पे। ओके। तो सर आमतौर पे ये किसे होता है? आपसे आपके बात करने से तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग ज्यादा बैठे रहते हो, और बाल और स्किन की बात की तो ये ज्यादातर क्या मर्दों में देखने को मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने जी। अधिकतर जिन लोगों की सिटिंग बहुत लॉन्ग होती है, ज्यादा लंबे टाइम तक उनको बैठे रहना पड़ता हो, और अगर उसमें भी अगर आपका वजन ज्यादा हो तो वो बात पे प्रेशर ज्यादा आता है, और अगर जैसे हेयर ग्रोथ उस पार्ट पे चाहता हो तो अधिकतर वो ये मर्दों में पाया जाता है कि हेयर ग्रोथ वो जगह पे उनकी ज्यादा होती है, इसलिए ये बीमारी मर्दों में ज्यादा पाई जाती है। तो बहुत ज्यादा हेयर होने से, फ्रिक्शन होने से, ज्यादा देर बैठे रहने की वजह से, प्रेशर आने से, और कभी कभी हाइजीन का अभाव, कभी क्या है कि जल्दबाजी में या काम के स्ट्रेस में लोग प्रॉपर हाइजीन भी नहीं कर पाते हैं। बीच में कभी कभी जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि लॉन्ग सिटिंग आपको नहीं करनी चाहिए, बीच बीच में आपको उठ के थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, पर वही अक्सर काम के स्ट्रेस में वो सारी चीजें नहीं हो पाती है, तो वो जगह पे फ्रिक्शन की वजह से बाल टूटता है। वो टूटा हुआ बाल चमड़ी के अंदर आ जाता है, और उसकी वजह से जो सिंपल एक इन्फेक्शन हो जाता है, वो जगह पे इन्फेक्शन होता है तो छोटी सी, जैसे हमको कहीं पे भी गर्मी में जैसे फोड़ा या फुंसी निकलती है, उस तरह से वहाँ पे फुंसी जैसा आपको लगता है। कभी दर्द होता है, कभी दर्द नहीं भी होता है। अच्छा, जब आप इस चीज को इग्नोर करते हो, ओके, तो ये जो फुंसी बनती है वो फूटती है, तो उसमें से पानी निकलता है या पस निकलता है,
और वो फिर कंटिन्यूस निकलता रहता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अक्सर अगर आप जैसे ही आपको वहां पे उलसी जैसा लग रहा है या दर्द महसूस होता है, कभी कभी दर्द महसूस भी नहीं होता है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है बैठने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है या आपको फुंसी फोड़े जैसा दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आप इनिशियल स्टेज में डॉक्टर के पास जाएंगे, चाहे आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। हम लोग दवाई देंगे तो जैसे एलोपैथी में सिंपल एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लामेटरी यानी देते हैं तो उससे सूजन और अगर अंदर इन्फेक्शन हुआ होता है तो वो क्लियर होता है। होम्योपैथी में भी इसी तरह की दवाइयाँ होती है कि जो उसको फोड़े को जल्दी से मिटा देती है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आप जाते हैं तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ती है, वहीं ठीक हो जाती है। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि होम्योपैथी में भी ऐसी दवाइयां हैं कि जो अंदर जाएगी और एंटीबायोटिक का काम करेगी। किस तरीके से होम्योपैथी चिकित्सा काम करती है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास अक्सर मरीज आते हैं जैसे फॉरेन बॉडी अंदर फंस गया हो। फॉरेन बॉडी यानी जैसे कभी क्या होता है, जैसे कांटा लग जाता है किसी को, अब वो कांटा अंदर फंस गया है और उसकी वजह से पूरा पक जाता है, उस जगह पे फोड़ा हो जाता है। ये सेम चीज भी वैसी ही है, उस जगह पे बाल चमड़ी के अंदर फंस जाता है तो बाहर से टूटी हुई आई हुई चीज भी बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, पकता है। तो होम्योपैथी में ऐसी दवाई होती है, हम लोग दवाई देते हैं तो वो पक के फूट के निकल जाता है, वो जगह से भी जो बाल है वो बाहर आ जाता है और जगह एकदम सही हो जाती है। अच्छा, तो सर ये जो टोटल प्रोसेस आपने बताया, क्योंकि इसके डिजीज के भी अलग अलग स्टेजेस हैं, कहीं से छोटी सी शुरुआत होती है फिर जाके वो बड़ा होता है, मिटने में तकरीबन कितना समय लग सकता है? अगर जैसे मैंने बताया कि अगर इनिशियल स्टेज में मरीज आता है तो वो एक आम फुंसी फोड़े की तरह ही 2-4 दिन में ठीक हो जाता है होम्योपैथी में। जब वो पाइलोनिडल साइनस बनता है यानी जब उसमें से पानी निकलना स्टार्ट होता है तो अधिकतर डॉक्टर एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए। यानी उस जगह को कट करके पूरा क्लियर करके और फिर डॉक्टर उसको क्लीन करके फिर वापस उसको बंद करते हैं। यानी एलोपैथी में डॉक्टर सर्जरी की एडवाइस देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे आपका सिटिंग का ही काम है तो ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ी पेनफुल और अनकंफर्टेबल रहती है, और दूसरा बार बार भी लोगों को होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो सेम सिचुएशन हम लोग दवाई से क्लियर करते हैं। हाँ, दवाई से क्लियर करने में इसको वैसे तो होम्योपैथी में जो टाइम जो लगता है वो पेशेंट की बॉडी उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, फिर भी एक एवरेज टाइम 1.5-2 महीने में है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। हम लोग 1.5-2 महीना इसलिए बोलते हैं कि रिलीफ तो पहले 1 वीक में ही आ जाता है पेशेंट को, लेकिन हम लोग दवाई इसलिए आगे खिलाते हैं ताकि उसको रिकरेंस ना हो, वापस बार बार ना हो। और बिना सर्जरी के केवल होम्योपैथिक दवाई से ये बीमारी हमेशा के लिए मिटाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिजीज आगे बढ़ गया हो तो भी आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी होम्योपैथ को दिखाया जाए और थोड़ी सी धीरज रख के दवाई की जाए तो ये मिट सकता है। बिल्कुल कुमार साहब, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको आपके डॉक्टर ने किसी भी चीज के लिए सर्जरी की एडवाइस दी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर सही नहीं बता रहा है या डॉक्टर आपको गलत सर्जरी की एडवाइस दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी बीमारियों का इलाज बिना सर्जरी के भी हो सकता है। क्या बात है। तो हमेशा सर्जरी का डिसीजन लेने से पहले आप होम्योपैथिक दवाई जरूर आजमाएं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ये मैंने बताया पाइलोनिडल साइनस है, फिर जिस मसा बोलते हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बॉडी में होने वाले कोई भी तरह के ट्यूमर और कोई भी गठान, ये सारी चीजें, इवन आपका किडनी स्टोन, पथरी जिसको हम बोलते हैं, पित्ताशय में पथरी हो
या किडनी में पथरी हो, या लोगों को कई बार यहाँ के सलाइवरी ग्लैंड में भी पथरी होती है, ये सारी पथरी भी होम्योपैथिक दवाई से पिघल जाती है और बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि बार बार बनना भी बंद हो जाता है। होम्योपैथी दवाई क्योंकि जड़ से उसको ठीक करती है, उसकी जड़ से मिटाती है, ताकि वो आपको बार बार बनना भी बंद हो जाए। तो सर मेरा सवाल यही था कि क्या ये बार बार हो सकता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि अगर होम्योपैथी की दवाई अच्छे से की जाए तो बार बार नहीं होती है। बिल्कुल, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि हम लोग 1.5-2 महीना, कभी कभी 3 महीना भी दवाई खिलाते हैं पाइलोनेडल साइनस में, ताकि वो तकलीफ बिल्कुल अच्छे से क्योर हो जाए और आपको वापस होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो। ओके सर, एक और चीज जो मैंने शायद नेट पे पढ़ी थी, कहीं किसी से सुनी थी, अभी कितनी सच है मुझे मालूम नहीं है, क्या ये डिजीज कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है या आगे जाके कैंसर जैसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये सारी चीजें 100% आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसमें से आपको कैंसर हो ही जाएगा या आपको कैंसर नहीं ये तकलीफ आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे। पर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इतना डीप में नेगेटिव सोचने की बजाय तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन ले, तुरंत ही आप कोई ना कोई, चाहे सर्जरी करवाए चाहे होम्योपैथी दवाई ले, लेकिन इस कंडीशन को, इस बीमारी को इग्नोर मत कीजिए। बिल्कुल। तो सर आखिर में इतना पूछना चाहूंगा, जीवन शैली में किस प्रकार का बदलाव लाना चाहिए ताकि ये बीमारी दवाई के साथ साथ जल्दी ठीक हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिटिंग वाला जो है, तो सिटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिटिंग एकदम कंफर्टेबल हो, बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है, ताकि क्या है कि पोजीशन चेंज हो, मूवमेंट हो, उस जगह पे सर्कुलेशन हो। अगर हेयर ग्रोथ आपके वो जगह पे बहुत ज्यादा है तो आपको उसको भी रिमूव करना है। हाइजीन का भी ध्यान रखना है। वजन ज्यादा है, वजन भी आपको कम करना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ताकि अगर स्किन वो जगह पे, स्किन में कोई भी इरिटेशन भी होता है तो भी बॉडी उसको कॉप अप करे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आप ज्यादा बैठे रहते हैं और अगर आपको ऐसा कुछ भी दर्द जैसा कमर के नीचे के हिस्से में अगर फील हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े। और पाइलोनेडल साइनस, ये ऐसे तो पता नहीं था कि ये ऐसी इंग्लिश का बड़ा नाम वाली बीमारी, ऐसी कॉमन जो काफी कई लोगों में देखने को मिलती है, बात आपकी बिल्कुल सही है। और लेकिन उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुमार साहब, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने ट्रिनिटी क्योर्स में देखा कि डॉक्टर अजित सिंह राजपूत ने कितने बढ़िया तरीके से पाइलोनेडल साइनस जैसी बीमारी को हमें समझाया, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप ध्यान रखें तो ये बीमारी तुरंत मिट सकती है, क्योंकि इसमें कई बार आगे जाके सर्जरी की भी नौबत आती है। लेकिन अगर आप सचमुच ध्यान रखें तो सर्जरी की नौबत कभी नहीं आएगी और ये बीमारी होम्योपैथी की दवाई से जड़ से मिट जाएगी। फिर मिलेंगे ट्रिनिटी क्योर्स में एक नए डिजीज के साथ, तब तक के लिए अलविदा।